स्थित महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट MSI, जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से संबद्ध है, ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज ICPS संसद भवन के सहयोग से डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया। मुख्य अतिथि माननीय सांसद लोकसभा श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी रहे। विशेष रूप से उपस्थित रहे डॉक्टर सीमा कौल, निदेशक ICPS, सुनील शर्मा, संयुक्त निदेशक ICPS, सुश्री प्राची प्रताप, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, वैभव चड्डा, सहयोगी प्राध्यापक, OP जिंदल, ग्लोबल यूनिवर्सिटी, संजय वशिष्ठ, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, कप्तान सिंह, अध्यक्ष सूरजमल मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी, सुश्री ऐसा जाखड़, उपाध्यक्ष अजीत सिंह चौधरी, सचिव राजपाल सोलंकी, कोषाध्यक्ष प्रोफेसर राजबीर सिंह, निदेशक MSI, छात्र छात्राएं। संगोष्ठी का उद्देश्य था बदलते डिजिटल युग में संविधान की प्रासंगिकता, डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा और साइबर लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर विमर्श। विशेषज्ञों ने नागरिक स्वतंत्रता, गोपनीयता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हेतु संवैधानिक उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन में शशांक मणि त्रिपाठी जी ने कहा, डिजिटल क्रांति अवसर भी है और चुनौती भी। संवैधानिक मूल्यों की तकनीकी प्रगति से जोड़ना आज की आवश्यकता है। अंतिम धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर पारुल देशवाल, विभागाध्यक्ष विधि MSI ने प्रस्तुत किया। संगोष्ठी में 400 से अधिक छात्र छात्राओं, प्राध्यापकों और इंटर्न्स ने भाग लिया। देखिए, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट में आके मुझे बहुत हर्ष हुआ और यहाँ के जो छात्र छात्राओं से बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भारत का भविष्य यहीं पर है। यहाँ के स्टूडेंट्स जो आगे चल के लॉयर्स बनेंगे, लॉ मेकर्स बनेंगे और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, उनके लिए आज की तारीख में ICPS के माध्यम से एक बहुत बड़ा एक आयोजन हुआ था, जो कि आउटरीच है। हमारे पार्लियामेंट की सीमा जी हैं, उनके माध्यम से बहुत बड़ा आउटरीच कार्यक्रम किया गया था। बहुत हर्ष की बात है कि हम लोग पार्लियामेंट से ही उपजी हुई एक संस्था ICPS से पूरे देश भर में छात्र छात्राओं को प्रभावित कर रहे हैं कि अपने गणतंत्र के लिए कुछ करें। और यहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर बहुत सालों से बहुत प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर इस प्रकार की कार्यशाला हो रही से मैं बहुत बहुत प्रभावित हूँ और बहुत अभिभूत हूँ। तो आइए दोस्तों, मिलजुल के विकसित भारत का संकल्प जो मैंने लिया है, जो प्रधानमंत्री जी ने के माध्यम से हम सब ले रहे हैं, और आज छात्र छात्राओं को भी मैंने बताया, उसके माध्यम से डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे ले जाएं आगे, यही मैं आपसे विनती करता हूं। इसमें अध्ययन करिए और इसको आगे बढ़ाइए। जी, ये एक हमारा प्रोग्राम है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज से जो हम कर रहे हैं। इट इज ऑन डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एम्पावरिंग यूथ विद डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसमें हम लोग बच्चों को ये अवेयर करवा रहे हैं कि किस तरीके का जो है आजकल डिजिटल जो लिटरेसी इम्पोर्टेंट है, सो दैट यू आर अवेयर ऑफ योर साइबर laws, cyber crimes. You are also aware of artificial intelligence and various tools that to deal with it. So it is in a way to make them aware of the digital constitutionalism and also to make them a refined human being and a refined citizen of India. अगर राजा इंस्टीट्यूट की बात करते, कुछ न कुछ नई कोर्स भी लेके आता है और बच्चों को कुछ न कुछ अलग देता है, उसको लेके देखिए, सूरजमल इंस्टीट्यूट से जुड़ने का एक हमारा रीजन ये भी था क्योंकि ये ऑल्सो दे आर ऑल्सो डूइंग अ गुड जॉब in various aspects in various fields. That is why ICPS has collaborated with them so that we can explore more new subjects with them. ने महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट में एक डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे सेमिनार किया है, जो ICPS इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन में किया गया था। इस सेमिनार में चीफ गेस्ट श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी थे, जो हमारे देवरिया UP से सांसद हैं। इनके अलावा ICPS के डायरेक्टर और डिप्टी ज्वाइंट डायरेक्टर और कुछ फैकल्टी मेंबर्स भी यहाँ पर मौजूद थे। सेमिनार का थीम डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे था, जिसका मतलब ये है कि डिजिटल एज में क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सेम रेलेवेंस रह जाएगी, अगर नहीं रह जाएगी तो हमें क्या करना चाहिए। जिस तरह से राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, क्योंकि हम एक अनचार्टेड बाउंड्रीज में एक डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं और जबकि कॉन्स्टिट्यूशन एक किसी बाउंड्री के लिए लागू होता है। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे और इस प्रॉब्लम और इस गैप को कैसे मीट किया जाए, इस सब बातों पे डिस्कशन की बहुत जरूरत है वर्ल्ड वाइड, और इसी को देखते हुए डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे एक सेमिनार किया गया है। क्या नाम है? मेरा नाम आदर्श है। आदर्श कहाँ पे पढ़ते हो, कौन सी क्लास में? हम महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। मेरा अभी BBA LLB का सेकंड ईयर चल रहा है।
अभी एक सेमिनार चल रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे? ये सेमिनार हमारा डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन के ऊपर है कि हमारा एआई और डिजिटल मीडिया कैसे हमारी हेल्प कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए, कैसे वो पूरा का पूरा हमारा पारदर्शी है। और इन सब के ऊपर हमने बात सीखी और जानी। हमारे एमपी सर आए थे, उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है और वो हमें सिखा रहे थे एआई का क्या यूज है हमारे उसको को। लेके क्या? मैं उसको लेके यही कहूंगी जो उन्होंने हमें समझाया डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में, और मैंने उनसे एक क्वेश्चन भी पुटअप करा था अबाउट फंडामेंटल राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेगा ऑनलाइन स्फेयर में। उसका भी उन्होंने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया, जिससे मुझे अपने दिमाग में बहुत क्लैरिटी मिली कि क्या क्या सेमिनार क्या कि जिस मतलब जो एक पर्पस था इस सेमिनार का, उससे मुझे बहुत फुलफिलमेंट मिली कि हाँ क्या। जो क्या नाम है? तनिष सोलंकी। अभी क्या कहेंगे, कौन से इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं और यहाँ पे क्या सीखने को मिल रहा है, और एडमिशन लेने से पहले कैसा ये इंस्टीट्यूट है? एडमिशन लेने से पहले इंस्टीट्यूट ये काफ़ी रेप्यूटेड है। इनकी जो फैकल्टी है वो काफ़ी प्रोफेशनल है। लॉ इसमें नया नया आया है, हमसे ऊपर एक ही बैच है, तो थोड़ा सा रिस्क तो रहता ही है कि इतने पुराना रिनाउंड नहीं है लॉ के मामले में। पर जब से हम आए हमने देखी है जो फैकल्टी काफ़ी इन्होंने प्रोफेशनल और एजुकेटेड रखी हुई है, जिसकी वजह से लाइक जो भी हमारी क्लासेस होती है, हमारे सेमिनार आज जैसे करवा रहे हैं, तो एक अच्छे इनिशिएटिव्स है जिससे हम लॉ स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिल रहा है, पता चल रहा है कहाँ पे हमारी चीज़ें हैं, फ्लॉज क्या है, क्या सीखना है, कहाँ पे डेवलप करना है, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन हम ही है, हमें ही अपने फ्लॉज को देखकर आगे उन चीज़ों पे काम करना है। तो ये चीज़ें हैं। क्या नाम? मेरा नाम कार्तिक धनकानी है। आप कहाँ पे पढ़ते हो? महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट से मैं लॉ कर रहा हूँ। क्यों, इसमें ऐसा क्या लगा? महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट का नाम काफी जाना माना कॉलेज है आईपी यूनिवर्सिटी का, और आईपी यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में से आता है। और यहाँ पे मेरा एडमिशन लेने का मेन पर्पस था, यहाँ की फैकल्टी अच्छी है, यहाँ पे पढ़ाई अच्छे तरीके से जाता है, और सिर्फ पढ़ाई पे नहीं फोकस किया जाता, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे मूड कोर्ट्स और क्रिमिनल लॉ सोसाइटी हमारे यहाँ पे बनी है, तो काफी सोसाइटीज का भी एक्सपोजर अच्छा है। तो लॉ भी पढ़ाया जाता है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी सिखाई जाती है। मेरा नाम सना है, मैं 4th ईयर स्टूडेंट हूँ BA LLB ऑनर्स की महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट से। अगर सूरजमल कॉलेज की बात करें, इंस्टीट्यूट की बात करें, क्या देखा आपने यहाँ पे एडमिशन किया? किसी से राय ली, घर से या कोई दोस्तों से? सर जैसे मैं बताऊं, मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ अपनी फैमिली से, हमारे फैमिली में किसी ने नहीं करा हुआ, तो हमारे पास गाइडेंस थी सिर्फ सीनियर्स की। हमने सीनियर से पूछा और जो मम्मी के फ्रेंड्स या किसी के रिलेटिव्स में थे उन सबसे पूछा, तो आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली में अच्छी थी, और आईपी यूनिवर्सिटी में भी लॉ कॉलेजेस में महाराजा सूरजमल काफी अच्छा आता है, रैंकिंग अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है, और सर सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, सिर्फ पढ़ाई पे नहीं बट होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है बच्चे की। बहुत सारी सोसाइटीज है जिसमें ज्वाइन करके हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर सकते हैं, बच्चे अपना इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं दूसरी चीजों में, और लॉ सोसाइटीज भी हैं, मूड कोर्ट सोसाइटी है, MUN सोसाइटीज हैं। तो सर ये सब देख के मुझे लगा कि अच्छा कॉलेज है और मुझे इसमें लेना चाहिए। आज सेमिनार चल रहा है, ऐसे सेमिनार पहले भी चलते रहते हैं या पहली बार यहाँ पे? सर यहाँ पे बहुत सारे सेमिनार हुए हैं, जैसे आज काफी अच्छा सेमिनार हुआ है डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे। इससे पहले भी काफी सारे सेमिनार्स हुए हैं, नेशनल मूड कोर्ट्स हुए हैं यहाँ पे, और एक नेशनल MUN कंपटीशन भी हुआ था, और ये इंटर कॉलेजेस था, सारे दिल्ली के यूनिवर्सिटीज आ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक सेमिनार हुआ था जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी सारे लॉ कॉलेजेस ने, लाइक केरला लॉ कॉलेज और आंध्र प्रदेश से काफी सारे बच्चे आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इससे पहले भी हमने काफी सारे करे हुए ऑर्गेनाइज।